नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। आइए आपको बताते हैं आज दिन भर की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रही। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने करीबी मंत्रियों से मुलाकात की। अब ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जेडीयू के विधायक पर और पार्षदों से भी मुलाकात करने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने अपने आवास पर बैठक बुलाई है। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ अपने कैबिनेट के 2 मंत्री भी रखे और साथ ही साथ ऐसी सूचना आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 28 दिसंबर को दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। 28 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। वहीं 29 दिसंबर को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी होगी। दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बुधवार को पटना स्थित सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उनकी पत्नी लवली आनंद भी मौजूद रही। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में आनंद मोहन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। जेडीयू में जाने और चुनाव लड़ने के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। जेडीयू में बदलते माहौल के बीच सीएम नीतीश और आनंद मोहन की इस मीटिंग के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं हुई तो गाजा और फिलिस्तीन जैसे ही हालात हो जाएंगे। इसके बाद अब इस पूरे मामले पर बयान देने के लिए आपको बता दें कि देश की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार के मंत्री हिंदुत्व छवि वाले नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी इंसान आज भारत को थ्रेट नहीं कर रहे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या फिर पाकिस्तान। बिहार के कैमूर जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जिले के होटल और लॉज में देह व्यापार की सूचना लगातार पुलिस प्रशासन को ग्रामीणों द्वारा दी जा रही थी। यहां भभुआ शहर के अखलासपुर में बस स्टैंड के पास स्थित सत्यम साई लॉज में देह व्यापार की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। इसके बाद भभुआ डीएसपी रवि शंकर कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने छापेमारी की और 3 लड़के और 3 लड़कियों समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बक्सर के सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या अचानक से 2 गुनी बढ़ गई है। सबसे अधिक सर्दी बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पर्ची काटने के लिए मरीजों को जदोजहद करनी पड़ रही है। पर्ची काटने के लिए मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पर्ची काउंटर को 1 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया, लेकिन फिर भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पटना में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। हमले में मनेर थाना क्षेत्र के एसआई रंजीत कुमार यादव का वर्दी भी फाड़ दिया गया। वहीं 3 गृह रक्षक बल जख्मी हुए हैं। पथराव कर पुलिस जीप को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पूरा मामला मनेर थाना क्षेत्र के खासपुर का है। पटना के मनेर में स्कूल में क्लासरूम में हुए झगड़े के बाद एक छात्रा के साथ मारपीट हुई है। उसके साथ पढ़ने वाली सहेलियों ने ही उसे दौड़ा कर पीटा। छात्रा मंगलवार को लोदीपुर बाजार से प्रैक्टिकल कॉपी लेने के लिए निकली थी, तभी उसकी 2 सहेलियों ने उसे घेर लिया, पीटना शुरू कर दिया, अपने घर ले जाने लगी। उसने मना किया तो उसके कपड़े तक उतार दिए गए, जीन्स खोल दी गई। घर में ले जाकर अपने परिवार के सामने भी मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि सभी लड़कियां 10वीं क्लास की छात्रा हैं। बिहार के फारबिसगंज में अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में स्थापित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भव्य रूप से किया जाएगा। अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने के लिए अक्षत कलश यात्रा सोमवार को फारबिसगंज में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। शोभा यात्रा जुलूस राजेंद्र चौक से निकाली गई और जो कि शहर के विभिन्न मार्गों की जैसे कि छुआपट्टी, दीनदयाल चौक, सदर रोड, स्टेशन चौक और पटेल चौक हॉस्पिटल रोड से होकर गुजरी थी। शोभा यात्रा जुलूस में भगवा ध्वज थामे भक्त जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। ढोल नगाड़ों के बीच जय श्री राम के उद्घोष से पूरा इलाका गूंज उठा। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में एक भीषण हादसा हो गया। दुर्गावती थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया के पास एक कार अनियंत्रित होकर अज्ञात ट्रक से जाकर टकरा गई और हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान रोहतास जिले के सतीश कुमार के रूप में हुई है। मेरी जानकारी के मुताबिक कार यूपी से मोहनिया की तरफ जा रही थी। इसी बीच कार अभी कुल्हड़िया के पास पहुंची थी कि एक अज्ञात ट्रक से टकरा गई। हादसे में युवक की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर आवश्यक कार्रवाई करने में जुट गई है। वहीं हादसे में क्षतिग्रस्त हुई कार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। बक्सर नगर थाना क्षेत्र के गोला बाजार में स्थित पत्तल प्लेट की दुकान में उसी मोहल्ले के एक दंपति ने आग लगा दी। ऐसा आरोप पीड़ित
दुकानदार ने लगाया है। मामले में पुलिस ने पीड़ित दुकानदार का आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जानकारी के मुताबिक गोला बाजार में रतन चौधरी की पत्तल प्लेट की दुकान में आपको बता दें 23 नवंबर की रात अचानक से आग लग गई थी। आग पर किसी तरह से लोगों ने काबू पा लिया, लेकिन इस आगजनी के अंदर करीबन 3 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया था। मामले को लेकर तब नगर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस की जांच के दौरान एक वीडियो दुकानदार के हाथ लगी और उसी वीडियो में देखा गया कि एक दंपति आग लगाते नजर आ रहे हैं। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के चांदमारी में पुलिस ने महिला की संदिग्ध अवस्था में एक शव को बरामद किया। ससुराल वालों पर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया जा रहा है। मृतक की पहचान दानापुर के लाल कोठी के रहने वाले रंजीत चौधरी की बेटी पुष्पा देवी के रूप में हुई है। मृतका 3 बच्चों की मां है। बकौल मृतका के परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही पुष्पा के ससुराल वालों ने पुष्पा को जहर देकर मारने का प्रयास किया था। फिलहाल शाहपुर पुलिस ने पति सुधीर चौधरी समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जहानाबाद पहुंचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लोगों से जोर जोर से सियावर रामचंद्र की जय के नारे लगवाने को कहा। गवर्नर ने कहा कि बिहार का अयोध्या से अटूट संबंध रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा और इस मौके पर आप सब लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे वो अपने घर से ही 22 जनवरी को भगवान श्री राम का स्मरण करें। इससे पहले राज्यपाल समेत तमाम लोगों को राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। गवर्नर जहानाबाद के ओकरी में पूर्व सांसद किंग महेंद्र की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इंडिया गठबंधन में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू में रस्साकशी का माहौल है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। इसको लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि जहां तक बात इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के लिए रस्साकशी की है, तो अभी तो इंडिया गुट की 3-4 बैठक हो चुकी है। अभी कोई भी कार्यक्रम तय नहीं हुआ, सीट एडजस्टमेंट तय नहीं हुआ है। ये भी नहीं पता कि गठबंधन में शामिल पार्टियां चुनाव कैसे लड़ेंगी, तो रस्साकशी क्या होगी। ये तो कांग्रेस की बात है कि इंडिया गुट में सबसे बड़ा कांग्रेस दल है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया गुट का नेतृत्व भी कांग्रेस के पास ही रहेगा। नवादा साहिब कोठी मंदिर में राम जन्मभूमि अयोध्या से पूजित अक्षत से कलश यात्रा निकाली गई, जहां नगर भ्रमण हेतु मातृशक्ति जिला संयोजिका पूनम कुमारी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के पहले कलश का विधिवत पूजन किया गया और साथ ही माथे पर कलश रखकर पूरे नगर में प्रजातंत्र चौक, अस्पताल रोड, स्टेशन रोड और साथ ही साथ सोनार पट्टी जैसे इलाकों से होते हुए साहिब कोठी में जाकर इस यात्रा की समापन हुआ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही बिहार की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें द भारत नाउ। धन्यवाद।